अब हम बात करते हैं, तो ये तो सारे ट्रेट्स थे। अभी तक हमने अलग अलग ट्रेट्स पर बात की कि क्या ये गुण हैं, कौन से कौशल हैं जो बिल्कुल ज़रूरी हैं। मैं ये नहीं कहती ये सारे के सारे एक 10 में से 10 होने चाहिए तब आप उद्यमी बने, नहीं, ये प्रैक्टिस है ना। लेकिन ये सारे गुण, ये सारे कौशल, ये मूल्य ज़रूरी हैं एक सफल उद्यमी बनने के लिए। ये आपकी जर्नी को आसान करेंगे, आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। इन पर काम करना अभी से शुरू कर दीजिए। आप रेट कर सकते हो कि हाँ, इसमें मैं अपने आप को 10 में से कितने अंक देना चाहूँगा, औरों से पूछ सकते हो। और जहाँ लगता है कि मुझे काम करने की ज़रूरत है, अभी से काम शुरू कर दो। अब हम मानसिकता या माइंडसेट पर बात करेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी के लिए क्या मानसिकता बिल्कुल ज़रूरी है, जो आसान बना देगी इस जर्नी को, और जो जिससे आपको मज़ा भी आएगा आगे बढ़ने में, और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो सबसे पहला, बिलीफ इन सेल्फ। ये मानसिकता बहुत ज़रूरी है, स्वयं पर विश्वास। एक बात समझिए, और लोग आप पर विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, वो आपको कैसा देखेंगे, ये सब निर्भर करता है सेल्फ बिलीफ, यानी आपका खुद के बारे में जो सोच है, जो विश्वास है, जो भी बिलीफ है ना, वो कितना है। स्वयं पर विश्वास होना, बिलीफ इन सेल्फ जिसे हम कहते हैं, अति आवश्यक है। क्योंकि जब एक उद्यमी नया बिजनेस शुरू करता है ना, नया व्यवसाय शुरू करता है, तो कम लोग होंगे जो शायद आपका सपोर्ट करेंगे। हर कोई आके नहीं खड़ा हो जाएगा, अरे बिल्कुल चलो करो। कुछ लोग होंगे जो आपको नीचे भी खींचना चाहेंगे। हो सकता है उनकी मंशा गलत ना हो, पर विश्वास ही नहीं है। अरे क्या करेगा, जाकर नौकरी करना, क्यों सोच रहा है इसके बारे में, तुझे पता नहीं है, तू आज ये करेगा कल क्या होगा, सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, पैसा भी डूबेगा, तू सड़क पर आ जाएगा। तो हो सकता है मंशा अच्छी, हो सकता है मंशा अच्छी ना हो, लेकिन आपको वो सपोर्ट ना कर रहे हो, तो कम लोग होंगे जो आपके साथ खड़े होंगे। इसलिए वहाँ पर आप खुद के लिए खड़े हों, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ऐसा कोई बॉस नहीं है, ऐसा कोई मैनेजर नहीं है जो आपको प्रोत्साहित करेगा। जब आप नीचा महसूस करेंगे, जब आप डीमोटिवेटेड होंगे, एनर्जी नहीं महसूस होगी, तो कोई नहीं होगा जो आके कहेगा कर सकते हो, है ना। नौकरी में अक्सर आपके बॉस होते हैं, मैनेजर होते हैं, आप बात कर पाते हो, टीम होती है, हो सकता है ये ना हो शुरुआत के अंदर। तो इसलिए खुद पर विश्वास होना उस वक्त बहुत बहुत ज़रूरी है। एक उद्यमी अपने आप पर विश्वास करे तो कॉन्फिडेंटली वो आगे बढ़ सकता है। विपरीत परिस्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने का साहस मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और ऑफ कोर्स सफलता वहीं पर होती है। तो अक्सर आप ये देखेंगे कि आप इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी जो है वो बहुत आसान हो जाती है। मैं ये बोल सकती हूँ बहुत बहुत आसान हो जाती है, या ये कहीं उसमें आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलता है अगर आप अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप अपने आप को प्रोत्साहित कर रहे हैं, अगर आप ये कहते हैं मुझे पता है मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है मैं ये सीख सकती हूँ, अच्छा कोई बात नहीं, ये हो गया, करते हैं। और आप, क्योंकि अगर वो बिलीफ नहीं है, अगर मैं हर पल खुद को डाउट कर रही हूँ, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, कहीं ये निर्णय गलत तो नहीं ले लिया, हाँ मुझे नौकरी ही कर लेनी चाहिए थी, तो अगर ये होगा तो तैयार रहिए कि फिर सारी चीज़ें आपको नीचे ही खींचेंगी। इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है। दूसरा जो मानसिकता ज़रूरी है वो है कस्टमर फोकस, यानी ग्राहक पर फोकस। अब एक उद्यमी जिम्मेदार है कि वो जिम्मेदार है जो बिजनेस है वो बिजनेस कस्टमर को वैल्यू दे रहा है या नहीं, वो व्यवसाय ग्राहक के लिए वैल्यू या मूल्य पैदा कर रहा है या नहीं, ये देखना उद्यमी की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर मेरा व्यवसाय, आप जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं
तो आपका व्यवसाय खुद को तो पैसा लाकर देगा, खुद के लिए कुछ नया निर्माण कर ही रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है समाज पर। हमने बात भी की थी इम्पैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन सोसाइटी, हमने बात की थी कहाँ कहाँ इम्पैक्ट है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ग्राहक के लिए मूल्य नहीं पैदा हो रहा है तो फिर नहीं चलेगा है। तो ग्राहक तक अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद सेवा पहुंचाने की जिम्मेदारी उद्यमी की है। अगर वो नहीं पहुंचा तो फिर मतलब ही क्या है। अच्छा, साथ ही में ये जिम्मेदारी भी उद्यमी की है कि अपने व्यवसाय को चलाने के लिए अच्छे से सत्यनिष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं उसके मुताबिक चलाएं। सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं, उनके मुताबिक काम करना है और ग्राहक को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप ग्राहक के बारे में सोचेंगे, जितना ज़्यादा वैल्यू पैदा करने के बारे में सोचेंगे, जितना ज़्यादा ग्राहक को मूल्य देने के बारे में सोचेंगे, उतना ही आपका व्यवसाय फलेगा। लेकिन जहां आपने मानसिकता ये अपना ली कि यहाँ ग्राहक को थोड़ा कम करके अपना फ़ायदा ज़्यादा कर लें, आप वहाँ देखेंगे कि बिजनेस में चैलेंज आएगा, वो वर्क नहीं करेगा, लंबे समय में वो नहीं चल पाएगा। अगर आपको सफलता के सीढ़ी चढ़नी है, आगे बढ़ना है, तो इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और साथ में वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है कस्टमर के लिए, ये सब कुछ सोचते हुए आगे बढ़ना है, वो मानसिकता आपको रखनी है। तीसरी, डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी निर्णय लेना और उत्तरदायित्व। अब एक उद्यमी है वो ही तय करता है कि वो किस तरह का काम करेंगे, यानी किस तरह का काम और कैसे करेंगे, ये निर्णय लेना है। ये निर्णय बहुत बहुत ज़रूरी है। स्वयं निर्णय ले रहे हैं और कार्य को पूरी निर्णय लिया और फिर कार्य को पूरा करने की दिशा में कार्य करते हैं। कंप्लीट ओनरशिप, ये हमने एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर के डिफरेंस में भी बात की थी कि जो सारी ओनरशिप है वो एंटरप्रेन्योर के पास है। तो ना सिर्फ वो निर्णय लेते हैं पर उस पर काम करना भी ज़रूरी है, जिम्मेदारी है मेरी, क्योंकि ये मेरा व्यवसाय है। तो जो भी कुछ निर्णय लिया उस पर इम्प्लीमेंटेशन मुझे करना है, मेरी टीम को करना है, मुझे किसी से मिलना है, मुझे किसी का सपोर्ट लेना है, जो भी कुछ है पर वो होना चाहिए। और ग्रोथ माइंडसेट, यानी कि सतत सीखना, कंटिन्यूअस लर्निंग। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ही यही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत है, जहाँ मैं शायद उतना अच्छा नहीं हूँ, क्या मैं किसी और से मदद ले सकता हूँ, अगर कोई चीज़ नहीं हुई मेरे मुताबिक, कोई बात नहीं, यहाँ से क्या लिया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। ये माइंडसेट, ये मानसिकता बहुत 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 आवश्यक है। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, सफल उद्यमी हैं, वो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। पूरे जीवन उनकी मानसिकता, उनका एटीट्यूड, उनका दृष्टिकोण ये होता है कि पूरे जीवन सीखना है और हम हर इंसिडेंट, हर चीज़ से सीख सकते हैं। तो वो बहुत खुश होते हैं और बहुत कमिटेड होते हैं सीखने को लेकर। तो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं, है ना, अपने इम्प्रूवमेंट को लेकर कमिटेड होते हैं। खुद को कैसे और बेहतर करूं, क्योंकि वे समझते हैं कि व्यवसाय तो है, वो उत्पाद है, वो सेवा है, लेकिन अल्टीमेटली लोग पहले लोगों को खरीदते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप कोई बिजनेस देखते हो या जब आप किसी से कोई सेवा लेने जाते हो तो पहले आप उस आदमी से, उस उद्यमी से जुड़ाव महसूस करते हो, है ना। जब हम छोटी कंपनियों की बात करते हैं जो बिजनेस शुरू हुए हैं, आप उस आदमी से जुड़ाव महसूस करते हो। जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है तो भी वही कल्चर, वही मूल्य, है ना, वही गुण फ्लो करते हैं। तो कंपनी को आप उसी की नज़र से देखते हो, यानी कि अच्छा ये आदमी
ऐसा है, यही कंपनी में है। तो हर आदमी जिससे आप इंटरैक्ट करते हो कंपनी में, बड़ी कंपनी में, है ना, वहाँ उनके मूल्य क्या हैं, आप उससे जुड़ाव महसूस करते हो। और अगर वहाँ पर जुड़ाव नहीं होता है तो फिर शायद आप वो प्रोडक्ट नहीं लेते हो, उत्पाद नहीं लेते हो, वो सेवा नहीं लेते हो, आप छोड़ भी देते हो। आप थोड़े पैसे ज़्यादा देकर कहीं और भी जाना चाहोगे जहाँ पर आप जुड़ाव महसूस करोगे। तो खुद को इम्प्रूव करने की ललक उनमें होती है, क्योंकि वे जानते हैं यहाँ काम ज़रूरी है ना। पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, उसके प्रति कमिटेड होते हैं। और नए कौशल हुए, नया ज्ञान हुआ जो मेरे बिजनेस में मददगार साबित होगा, वो लेने के लिए उत्सुक भी होते हैं और ओपन भी होते हैं। जज नहीं करते हैं, ये नहीं सोचते रहते कि मुझे सब पता है, मैं बताता हूँ या मैं बताती हूँ, है ना। वो कोशिश करते हैं कि हाँ और क्या अपॉर्चुनिटी हो। और जब वो खुद पर काम करते हैं तो निश्चित तौर पर वो अपनी टीम पर भी काम करना चाहेंगे। वो अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, ऐसे अवसर प्रदान करेंगे अपनी टीम के लोगों को भी, जिससे वो ग्रो कर सकें। लेकिन यदि खुद की मानसिकता नहीं है सीखने की, तो फिर टीम भी नहीं वहाँ से गुजर पाएगी। तो ग्रोथ माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाने वाला माइंडसेट। एक है मैं कांस्टेंट कंप्लेन करता रहूं, रोती रहूं, दुखी होती रहूं, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ये अटक गया, ओहो एक और समस्या आ गई। और दूसरी ओर एंटरप्रेन्योर जो अटकते नहीं हैं, हार नहीं मानते हैं, अच्छा और क्या हो सकता है, और कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे किसकी मदद ले सकता हूँ, सोचने दो। उनकी मानसिकता यही होती है, उनकी सोच ही जाती है कहाँ पर, समस्या को सुलझाने में, ना कि ये देखने में या ये सोचने में कि हम अटक गए, अब क्या होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जिसे कहते हैं वो होता है। तो वो अच्छे से समस्या को पहले ढूंढते हैं, कुछ अटक गया, अच्छा क्या अटका यहाँ पर, ठीक है, फिर उसको एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और अब इसके क्या ऑप्शन होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो अक्सर अपनी टीम को भी बिल्ड करते हैं। वो कहते हैं तुम बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे, तुम्हारे मुताबिक क्या होगा, है ना। क्योंकि वो विश्वास करते हैं इस चीज़ में, जो हमने पिछला पॉइंट कहा ग्रोथ माइंडसेट, कि हो सकता है सामने वाला कोई बहुत अच्छा समाधान उसी समस्या का लेकर आए। तो ये माइंडसेट बहुत बहुत मदद करता है। और वे अनिश्चितता के साथ भी कंफर्टेबल, आरामदायक या सहज रहना सीखते हैं। अक्सर अनसर्टेनिटी, जब हमें नहीं पता क्या होने वाला है, हम थोड़ा सा घबराने लगते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। हमारे ब्रेन को सर्टेनिटी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए जल्दी से क्या होगा, कब सॉल्व होगा, कितना वक्त लगेगा, क्या करूँगा। लेकिन ये कंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, हाँ कोई बात नहीं, वक्त लगेगा, कितने दिन, 2 दिन, चलो करके देखते हैं, अच्छा ये नहीं हो रहा, ये है, इसको करके देखते हैं। कंफर्टेबल होते हैं, सहज महसूस करते हैं अनिश्चितता के साथ में भी। तो ये माइंडसेट्स थे, ये 5 जो हमने माइंडसेट्स की बात की, इसमें आप और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं, लेकिन ये पांचों जो है ये बहुत ही अहम है। मैं एक दोबारा अगर देखते हैं तो जो सबसे पहले हमने शुरुआत की, स्वयं पर विश्वास करना, खुद पर बिलीव करना। उसके बाद हमने कहा था ग्राहक पर फोकस करना। खुद पर विश्वास है, फोकस ये है कि ग्राहक के लिए कैसे वैल्यू क्रिएट करूं, कितना फ़ायदा उनको पहुंचा सकूं, पूरी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी के साथ काम करते हुए, है ना। और पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि मुझे पता है मुझ पर है, निर्णय लूं, जिम्मेदारी लूं और उसको ग्राहक तक पहुंचाऊं। उस चीज़ को न सिर्फ सोच में रखूं, पर वो कैसे इम्प्लीमेंट होनी है ये मेरा उत्तरदायित्व है। ये मानसिकता रखना, निरंतर सीखना, निरंतर खुद को बेहतर करना, वो जो ललक, वो जिज्ञासा हमेशा होना। और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि कैसे सुलझाया जाए, ये मानसिकता, ये आपको एक सफल उद्यमी निश्चित तौर पर बनाएगी। मैं एक चीज़ आपको बता सकती हूँ कि हाँ, जो आपके स्किल्स हैं, जो आपका कौशल है, जो ज्ञान चाहिए, वो तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। कई चीज़ें हैं जो सिस्टम है, प्रक्रिया है, साइंस है, और कुछ है जो आपका
आपका कंट्रीब्यूशन है या जो आपकी अलग सोच है, वो जो आर्ट वाला पार्ट है उद्यमिता का, वो प्रभावित होता है इन गुणों और इस मानसिकता से, है ना। वो अलग जो टच है जो आपको अलग करता है और उद्यमियों से आप ही के क्षेत्र में, वो आता है इन गुणों, इन मूल्यों से। तो इनको अपने अंदर लाइए, इस मानसिकता पर काम करिए, क्योंकि ये अगर आप उद्यमी बन रहे हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, ये सब बहुत ज़रूरी हैं। ये आपकी उस जर्नी को बहुत खुशनुमा बनाएगी, आपको मज़ा आएगा और आपके लिए आसान भी बनाएगी चीज़ों को पार करना, आगे बढ़ना। क्या समझ आया? क्या लगा? क्लैरिटी मिली? क्या-क्या चीज़ें देखी जो आपको लगता है यहाँ पर तो मैं अच्छा हूँ, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये जो मानसिकता है या ये वाला जो गुण है या ये जो कौशल है, इस पर मुझे काम करने की ज़रूरत है। वो लिस्ट अपने लिए बनाइए और जैसा पहले भी मैंने कहा था, उस पर काम करना अभी से शुरू कर दीजिए। तरीके देखिए कि किससे मदद ले सकता हूँ, कोई है जिसमें ये स्किल है, ये गुण है, ये कौशल जिनके पास है, या क्या कोई कोर्स जॉइन कर सकता हूँ, है ना? ये करना बहुत-बहुत ज़रूरी है, अभी से आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। आशा करती हूँ इससे आपको फ़ायदा मिला, मज़ा भी आया। अगले भाग में फिर मिलते हैं। नमस्कार।